पाकिस्तान का सिंथिया मसाइल से दो चार, कहीं बिजली की लोड शेडिंग, कहीं गैस गायब। पानी का असूल भी कराची के बासियों के लिए कड़ा इम्तिहान। दोगुन पानी के लिए भी लंबी लंबी कतारें, शहरी बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर फट पड़े। बोले सियासी नुमाइंदे बदल गए, हमारे मसाइल जूं के तू हैं, सब काम छोड़कर कितारों में लगकर पानी भरने आते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। बल्दिया टाउन से रिपोर्ट करेंगे फरहान खान, जबकि शाह फैसल में मौजूद हैं अक्सा शाहिद। सबसे पहले हम रुख करेंगे फरहान खान का। फरहान, बताइएगा वहाँ पर मौजूद शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, लबों पे लिए आज और समंदर किनारे रहते ये प्यासी हैं बल्दिया टाउन के, जहाँ पे जो है वो पानी का उसूल किसी इम्तिहान से कम नहीं है। यहाँ पे जो है वो सुबह से ही जो है वो लाइन लगा के जो है वो पानी के लिए जो है वो यहाँ पे शहरी जमा होते हैं, जबकि जो वो इलाके में पानी का उसूल बंद है। जबकि यहाँ पे लोकल हाइड्रेंट्स के ऊपर जो है वो भारी मिकदार में हज़ारों गैलन की बुनियाद पर जो है वो रोज़ यहाँ पे लोगों को पानी फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरी जो है लंबी कतारें लगा के जो है वो यहाँ पे पहले टोकन लेके बैठते हैं। उसके बाद सुबह अगर शहरी में आते हैं तो यहाँ पे अफ्तार तक हो जाती है लोगों को बैठे बैठे, और उसके बाद गैलन लेके अपने घरों की तरफ टैंकर लेके अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। कुछ लोग हमारा मौजूद भी हैं, इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा बहन कि किस तरीके का यहाँ पे पानी का मसला और कितनी मुश्किलात होती हैं, कब से आते हैं और कितने बजे जो वो एक टैंकर लेके घर जाते हैं? पूरा दिन ही लग जाता है बेटा पानी के लिए, तो लाइन लगानी पड़ती है, सुबह टोकन लेना पड़ता है, फिर कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 2 घंटे में, कभी आधे घंटे में भी मिल जाता है। नंबर पे है जितना रश होता है। बाकी ये हम तो ये चाहते हैं कि इलाके में पानी आए। इलाके में पानी नहीं आता, 4 साल हो गए हमें। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल होती है और कितनी जो तकलीफ में यहाँ बैठे हुए रोज़े की हालत है? बहुत ज़्यादा हुई है भाई। अभी तो फ़िलहाल मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी मुझे तो यानी कि बच्ची 2 साल की है, 2 साल की छोड़ कर आई हूँ, और ये भी नहीं पता और इनको ये भी नहीं एहसास के चलो लेडीज़ आई हैं, लेडीज़ को पहले से पारी कर दें कि पहले दे दें। लेकिन ऐसे लाइनों में अगर बोलें तो लाइनों में 20,000 30,000 20,000 30,000 लगाने के बोल रहे हैं सिर्फ। और ऐसा कहाँ है कि आप 20,000 30,000 मांग रहे हैं? आप इंसानियत से देखें कि इंसानियत के तौर पे आप कम करें तो बेहतर यही होगा, और कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी में आते हैं और अफ्तार तक जो है वो यहाँ पे लाइनों में लग के जो पानी ले जाता है। मैं कैमरामैन हैदर आपको दिखाएं तो ये वो लाइन है, यहाँ पे जो है वो NIC की कॉपी जमा करा के जो है वो टोकन लिया जाता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मकीनों को जो है वो भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे लाइन में लगाया जाता है, जिसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो पानी के उसूल के लिए तरसते रहते हैं। कुछ और लोग भी हमारे मौजूद हैं, इनसे बात करें। मुझे बताइएगा बहन, कितनी माह रमज़ान है, रमज़ान मुबारक जो है वो हमें सब्र देने का दर्द देता है, तो क्या ये सब्र का आलम है कि हम यहाँ पे लाइनों में लग के वो जो प्यास के लिए पानी की तरसेंगे? एक तो सबसे बड़ा मसला ये इलाके में तो हमारे पानी आता ही नहीं है, और कभी किस्मत से आ जाए तो ऐसा पानी आता है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो खारा होता है या तो फिर नदी नालों वाला होता है। और दूसरा फिर हम इधर आ जाते हैं तो इधर भी इतनी ख्वारी है, आदमियों को पहले पहल मिल जाता है। 3 पर्चियाँ आदमियों की कटती है, 1 लेडीज़ की कटती है। अभी शहरी के बाद से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक पानी नहीं मिला है। टोकन मिल गया है, वो उसके लिए भी अब देखें 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए हुए हैं और घर से काम करके आए और घर पे जाके फिर काम में लगना है। ऐसे साफ सुथरे होके आते हैं और यहाँ की ऐसी हालतें हो जाती है फ़कीरों जैसी। जैसे फ़कीर हम मांगने वाले, कोई हम मांगने वाले नहीं है, हम अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल भीख मंगे से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो यहाँ पे जो वो लोगों को जो है वो इसी तरीके से जो वो सुबह से जो वो लाइन में लगाया जाता है, जिसके बाद जो वो यहाँ पे जो है वो लाइन में लग के जो है वो पानी लेने पे मजबूर है। जबकि इलाके में जो वो पानी लाइनों में अगर आ भी जाता है मौज़ाती तौर पे, तो वो पानी इस काबिल नहीं होता कि वो पीने के लायक हो। जबकि यहाँ पे लोग जो है सुबह शहर से ही जो वो यहाँ पे आते हैं और कई बार तो अफ्तार तक जो वो उनको इंतजार करना पड़ता है, और 3-3 4-4 हज़ार रुपये का जो वो टैंकर यहाँ से लेके जाते हैं और अपने घरों पर जाके फिर वो पानी इस्तेमाल करते हैं। जी, शहरी जो है काफ़ी मसाइल का सामना कर रहे हैं और पानी भरकर लेकर जाते हैं घरों को। फरहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अक्सा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, शाह फैसल के मकाम से हम आपको पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बार मैं शाह फैसल अजीमपुरा 2 नंबर पर मौजूद हूँ। यहाँ के आरओ प्लांट पे भी जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि कतारें जो है वो लगी हुई हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि रोज़े की हालत में भी जो है वो शहरियों को पानी यहाँ पर मैसर नहीं है। अरसा दराज यहाँ पे गुजर चुका है, लेकिन शाह फैसल में मीठे पानी का जो है वो मसला ताहाल हल ना हो सका। लाइनें भी डली हुई हैं, लोगों के घर पर मशीनें भी लगी हुई हैं, लेकिन पानी की जो सप्लाई है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। इस वक्त भी जो है वो शहरी पानी भर के लेके जा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से मसाइल का सामना है, पानी भर रहे हैं। बताइएगा कि यहाँ पे आरओ प्लांट में पानी मुसलसल तौर पे आता है? मुसलसल तौर पे तो नहीं आता है, अभी बंद हो गया। सुबह से आ रहा था और हम लोग बड़ी दूर से आते हैं पानी भरने, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये बताइएगा कि गर्मी का आलम है, आप एक बुजुर्ग शहरी हैं और फिर रोज़ा भी है, तो बड़ी मुश्किल का सामना ही
ये बहुत मुश्किल का सामना है और ये आधी कराची में ये प्रॉब्लम है पानी की और मजबूरी में आना पड़ता है, पानी नहीं होता है घर में। पानी के बिल वगैरह पूरे भरते हैं आप लोग? बिल पूरे भरते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला आरओ प्लांट जो है ये सरकारी आरओ प्लांट है। यहाँ पे शहरी जो है वो कैन ला के पानी भर सकते हैं, जबकि अगर बात करें इसी के बराबर में जो एक दफ्तर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे जो है वो पानी को बेचा जा रहा है, ये कहकर के वो वहाँ पे पानी जो है वो फिल्टर होकर आ रहा है। मशीनें वहाँ पर लगाई गई हैं कि शहरियों को साफ पानी मैसर है। आप देख सकते हैं कि बाइक पर सवार शहरी जो है वो सब पानी के कैन भारी भरकम जो है वो भर के लेके जा रहे हैं रोज़े की हालत में। शहरियों का यहाँ पर ये कहना है कि कई बार जो है वो दरख्वास्तें दे चुके हैं कि इनके पानी के मसाइल को जो है वो हल किया जाए। ये देखा जा सकता है कि शाह फैसल में मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो आरओ प्लांट लगे हुए हैं और हर आरओ प्लांट पे जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो शहरियों की लंबी कतारें जो है वो नज़र आती हैं। सब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो शहरी कैन लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ये कैन रखे हुए नज़र आ रहे हैं जो बच्चे भर के लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी पानी जो है पानी की सप्लाई बंद हो गई है। जब हम यहाँ पर आए थे तकरीबन 12 बजे के वक्त पे तो उस वक्त पानी आ रहा था, लेकिन अब पानी की सप्लाई बंद हो गई है। शहरी यहाँ पर कैन लेके खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि अब पानी बंद हुआ है तो आपको लगता है ये कितनी देर में आएगा? आप या रोज भर के लेके जाते हैं यहाँ? डेली तो नहीं आते हैं भरने, और दूसरे दिन आते हैं। हर दूसरे दिन आते हैं। कितने कैन लेके जाते हैं? कम से कम कभी 5 होते हैं, कभी 3 होते हैं। तो पानी का मसला हल नहीं हो रहा आपके इलाके में? नहीं हो रहा। हमारे इलाके में गोल्डन टाउन में तो पानी बिल्कुल भी मीठा आता ही नहीं है। आप गोल्डन टाउन से आए? गोल्डन टाउन से आया हूँ, बिल्कुल पानी नहीं आता वहाँ से। तो अभी कंप्लेन तो पानी करते आ रहा है, हैं, कंप्लेन करते हैं, उसके अलावा फ़ोन करते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। अच्छा, सामने हम देख रहे हैं कि फिल्टर हुआ हुआ पानी मिल रहा है, तो वहाँ से नहीं भरता है? वहाँ से ये लोग सेल करते हैं। कितने का मिल रहा है एक कैन? आई डोंट थिंक, तो मुझे याद नहीं है, शायद 20 का होगा, कुछ ऐसा होगा। और यहाँ से आप पानी भरते यहाँ हो? से मैं फ्री देख में। रही हूँ अभी आप ये देख लीजिए ना, जो पानी आ रहा है ये मेरा ख्याल ये 3 घंटे, मुझे 1 घंटा लगेगा इसको भरने में। तो काम पे भी जाना है? आज संडे ऑफ है, लेकिन काम पे से आओ तब भी ये रूटीन है हमारी। रोजाना 12 बजे पानी बंद हो जाता है? टाइमिंग का कुछ अंदाज़ा नहीं है, कि मैं हर दूसरे दिन आता हूँ और मैं आता हूँ 2 बजे के बाद। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। पानी का प्रेशर जो है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है वो कम हो चुका है। 3 कैन ये लेकर आए हैं, हर दूसरे दिन बाद जो है वो यहाँ पर आते हैं। कभी पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता। जो पानी फिल्टर होके मिल रहा है वो 20 का, 30 का और 50 के 2 कैन ऐसे मिल रहे हैं। यहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वो अब बंद हो चुकी है और शहरियों को बड़ी परेशानी का सामना है। मॉडल टाउन से ये आए हैं रोज़े की हालत में, लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर जो है वो पानी की सप्लाई को जो है वो यकीनी बनाया जाए। ये भी आप ये देख सकते हैं कि कैन पर, बाइक पर जो सवार शहरी हैं वो इतने कैन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, पैसों से पानी भर के लेके जा रहे हैं, पैसों से खरीद रहे हैं, बिल अलग भर रहे हैं मशीनों का, लेकिन यहाँ पर जो है वो पानी नहीं आ रहा। एक और बुजुर्ग शहरी यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि पानी के कितने कैन लेकर आए? 2। लेकिन पानी बंद हो चुका है यहाँ। वही देखने आया था, पानी बंद हो गया तो वहाँ से लेंगे, खरीदेंगे। लाजमी बात है वहाँ। ये 15 रुपए। 30। तो आप कैन लेकर आते हैं? अच्छा, अगर यहीं से कैन खरीद के लेके जाए तो? नहीं, यहाँ तो फ्री है, ये तो फ्री है। वहाँ से ले, वहाँ से। हाँ, कैन नहीं है उनके पास, कैन नहीं है उनके पास। ये होना ही नहीं है मसला, क्योंकि करना नहीं चाहती गवर्नमेंट। मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 30 साल हो गए। पानी आता है जिस वक्त, तो कभी आता है कभी नहीं आता। रात में 2 बजे का टाइम है रात का। अब तो भरने देखना ही छोड़ दिया ना, इसीलिए जब आते ही नहीं तो चीज़ फायदा है उसको देख के। हाँ, वो तो बिल बराबर है मेरा। बिल तो 800 रुपये आता है। बिल्कुल देखा जा सकता है कि 800 रुपये बिल आता है। कैन वहाँ से अभी खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वो पानी बंद हो चुका है, लेकिन ये अपने साथ जो कैन लेकर आए वो वहाँ से भरेंगे। ये शहरों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक कि मशीन को चेक करना ही छोड़ दिया क्योंकि पानी आता ही नहीं। अभी भी हमारे शहरी से बात हुई तो उनका ये कहना था यहाँ पर जो है वो 8 दिन हो गए, मशीनें मुकम्मल तौर पर जो सूख चुकी हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही। शहरों को मुश्किलात का सामना है। गर्मी का मौसम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ चुका है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मुख्तलिफ जो है वो लोगों की ज़रूरियात होती हैं। और पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त, हर लम्हा जो है वो इंसान को मैसर होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो पकाना हो या नहाना धोना हो या घर की सफाई सुथराई हो, हर चीज़ में जो है वो पानी जो है वो अहमियत रखता है। और सफाई निफ्स ईमान है। लिहाजा जब शहरियों को पानी की तंगी होगी, पानी की किल्लत होगी, तो बड़े मुश्किलात जो है वो जन्म लेते हैं। जी, पानी जो है बुनियादी ज़रूरत है और शहरियों की इसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये मसाइल सामने आ रहे हैं। फरहान, बताइएगा बल्दिया टाउन में कौन सी सियासी पार्टी के नुमाइंदे इस बार मुंतखब हुए हैं और पिछली बार कौन से नुमाइंदे थे?
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो पिछली बार जो है यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो वो नुमाइंदगान मुंतखब हुए थे, जो कि काफ़ी होल्ड भी रखते हैं इस इलाके के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो यहाँ के बुनियादी मसाइल जो वो लोगों के हल करने से कासिर हैं। जबकि इस बार जो है वो पीपल्स पार्टी और MKM के माबैन जो है वो बड़ा सख्त मुकाबला हुआ, जिसके बाद जो वो यहाँ पे जो वो MKM के मुस्तफा कमाल जो मुंतखब हुए हैं। लेकिन अब उनकी उम्मीदें लोगों से बिल्कुल नाउमीदी हैं। यहाँ पे लोग, उनका यही कहना है कि भले कोई भी हुकूमत आए, हुकूमतें बदलती गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो बुनियादी मसाइल लोगों के हल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इलाके में जो वो पानी का इतना बहरान है कि यहाँ पे कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा इलाका नहीं यहाँ पे जो है वो पानी की फराहमी हो। अगर लाइनों में मौजूदी तौर पे किसी दिन पानी आ भी जाता है तो इस कदर गंदा और बदबूदार होता है कि पीने के काबिल नहीं होता। यहाँ पे लोग सुबह से ही जो पानी की लाइनों में लगने के लिए, अपने टैंकर लेने के लिए यहाँ पे पानी की लाइन लगाते हैं। पहले NIC की कॉपी जमा करानी पड़ती है, जिसके बाद जो उनको एक टोकन नंबर दिया जाता है। जब वो टोकन नंबर मिल जाता है तो फिर उनको यहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जो है वो यहाँ पे बैठ के बाहर अपने टैंकर के इंतजार में बैठना पड़ता है। जबकि ये टैंकर किसी को फ्री में नहीं दिए जा रहे, बल्कि यहाँ पे जो वो बाकायदा 6-6, 7-7 हज़ार रुपए के जो वो टैंकर लोगों से लिए जाते हैं, जो कि लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं। इलाके में पानी मौजूद नहीं है, जबकि लोकल हाइड्रेंट पे जो वो हज़ारों गैलन में जो वो पानी यहाँ पे बेचा जा रहा है। जी, मुस्तफ़ा कमाल का ये इलाका है और यहाँ से वो मुंतखब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान का जो सनती हब है इस वक्त मसाइल से दो चार हैं। कहीं बिजली की लोड शेडिंग और कहीं पानी गायब है। हमारे नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट कर रहे थे, फरहान खान और अक्सर शाहिद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची में गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक H में भी गैस मसाइल संगीन हो गए। सैर इफ्तार के औकात में गैस बंदिश जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, शहर कायद में रमज़ान मुबारक में भी हम देख रहे हैं कि गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिससे कराची के मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। मैं इस वक्त नौराबाद ब्लॉक H के एक फ्लैट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गैस मसाइल की वजह से जो मकीन है वो शदीद परेशानी से दो चार है। बिलखुसूस SHGC की जानिब से रमज़ान मुबारक में सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो गैस की बंदिश के औकात का जारी किए गए हैं और इसी तरीके से रात 10 बजे से लेकर रात 3 बजे तक गैस की बंदिश के औकात का जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन गैस की फराहमी के हवाले से और गैस के मसाइल के हवाले से यहाँ की जो मकीन है उनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। आप ये बताइएगा कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है गैस के हवाले से? बहुत मुश्किल होती है बेटा। मैं ना जिस तरीके से मैं अपनी नींद खराब करती हूँ, एक तो रूटीन खराब हो जाती है रमजानों में, फिर उसके बाद मैं जब उठती हूँ तो 15 मिनट तक गैस का चूल्हा ऑन करा हुआ था, उसमें ना गैस नहीं आ रही होती, आवाज़ आ रही होती है। फिर उसके बाद मैं जब गैस 15 मिनट के बाद गैस पकड़ती है उसको, तो मैं चाय का पानी, पराठे 2-3 बना के रख देती हूँ ताकि बच्चे दोपहर में खाने के लिए मसला न करें। फिर उनके लिए पानी, फिर मैं 4:30 बजे उठती हूँ तो 4:30 बजे चूल्हा बिल्कुल बंद हुआ होता है। चूल्हा बंद होता है, फिर उसके बाद मैं ना फिर नमाज पढ़ के मैं आके चूल्हा जलाती हूँ, तो चूल्हा जला के देखती हूँ तो चल जाता है। फिर उस वक्त तो कोई काम करने का टाइम नहीं होता ना, लोग तो फिर नमाज पढ़ के अपने रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। फिर 9 बजे एकदम आवाज़, इसका पानी रखा होता है हल्की आंच पे मैंने ना, तो एकदम आवाज़ आती है 9 बजे ना, फटाक से आवाज़ होती है, बस बंद हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं आता। और शुरू के जो पहले रमज़ान से लेके 6 रमज़ान तक मैंने बग़ैर अफ्तारी के रोज़ा खोला है, क्योंकि घर के अंदर गैस नहीं आती थी बिल्कुल भी। और सुबह शहरी में 1 घंटे आती थी 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, उसके बाद बंद होके फिर 6:30 बजे आती थी। और गैस का बिल 1400 रुपये, और बंद घर पे भी बिल्कुल घर पे 0 आता, 1400 आता है और हमारा भी 1400 रुपये बिल आता है। अब अंदाज़ा लगाएं इस पर क्या करें हम लोग। जी बिल्कुल, सहर और अफ्तार में गैस के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गैस की आंख मचुली की वजह से सहरी और अफ्तारी की तैयारी जो है वो मुतासर होती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर जो SHGC की तरफ से गैस की बंदिश के जो औकात कर दिए गए हैं उसमें अगर किसी बच्चे को दूध गर्म करके देना हो तो इन्होंने ये हल निकाला है कि जब गैस आ रही होती है तो उस वक्त इस केतली में पानी जो है उस पर पानी को भर के तेज़ गर्म कर लिया जाता है और उसके बाद अगर बच्चे को खाना गर्म करके देना पड़ता है तो इसी गर्म पानी में ये देगची रख दी जाती है, जिसमें देगची में जो है वो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे का जो है सेवइयाँ तैयार की गई हैं, जो कि अगर बच्चे जो हैं वो दिन के औकात में खाना चाहें तो इस तरीके से जो है वो गर्म करने पे मजबूर हैं नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक H के मकीन। और गैस के बिल जो है ज़ायद आ रहे हैं, लेकिन गैस के मसाइल से जो है वो नमर्द आज़मा होना पड़ रहा है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर गैस के मसाइल जो है वो रमज़ान मुबारक में हंगामी बुनियाद पर हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, करीमाबाद मीना बाजार पर तामीर होने वाला अंडरपास मुश्किलात का सबब बनने लगा। तामीराती काम में ताखीर और सुस्त रवि के शिकार पर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों की तादाद इंतहाई कम है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से।
देखिए जी, सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से कराची के इलाके मीना बाजार में एक अंडरपास की तामीर का काम शुरू करवाया, जिसकी डेडलाइन दी गई थी कि 2 माह के अंदर जो है ये अंडरपास पर काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो अब तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त यहाँ पर अगर कैमरामैन मैंने दिखाएं तो यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो भी गिनी चुनी तादाद के मजदूर हैं जो कि यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 से 5 मजदूर हैं, मशीनरी बंद पड़ी हुई हैं। आज वैसे इतवार का रोज है और इतवार के दिन जो है वो दुकानें यहाँ पर लेट खुलती है, तो इसलिए आपको यहाँ की जो दुकानें हैं, इस मेन मार्केट की जो दुकानें वो बंद दिखाई दे रही हैं। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है वो इस काम में तेजी लाई जाए, यहाँ पर मैन पावर को बढ़ाया जाए, मशीनरीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो 2 आपको मशीनरीज खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये दोनों मशीनरियां इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं और कोई भी इन मशीनरीज से काम करने वाला जो है दिखाई हमें नहीं दे रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बहाल किया जाए, ताकि जो मुश्किलात एतराफ के इलाकों में, रिहायशी इलाकों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़ रहे, क्योंकि लोग जो है बाइक सवार हो या कार सवार वो अंदरूनी गलियों के जरिए जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट की नाज़माबाद टाउन की गाड़ियां दीगर टाउन्स में खड़ी, सफाई सुथराई का अमल मुतासर होने लगा। डायरेक्टर सैनिटेशन नाज़माबाद ज़हीर खान का कहना था कि सॉलिड वेस्ट हुकाम गाड़ियां नाज़माबाद टाउन के वर्कशॉप में खड़ी करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, नाज़माबाद टाउन में माह सयाम के हवाले से 10 रोज़ा 15 रोज़ा नमाज तरावी के इज्तिमात और 27वीं शब के हवाले से जो है वो सफाई सुथराई और ख़ास तौर पे वो मकामात जहाँ पे नमाज तरावी होती हैं उन पर जो है सफाई सुथराई के साथ साथ स्प्रे मुहिम का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में जो इंतज़ामिया है वो यकम रमज़ान से जो है वो काम करती हुई दिखाई देती है। डायरेक्टर सैनिटेशन हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर खान, इनसे मज़ीद जानते हैं। ज़हीर साहब फरमाइएगा, रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों को सहूलियात की फराहमी के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आपको जैसा मालूम है, जैसे रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आया उसी दिन से चांद रात से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह और मज़ीद 15 रोज़ा हो या 20 रोज़ा या 27 रोज़ा तरावी हैं, उसके अंदर मसाजिद के ऊपर लाइटिंग का इंतज़ाम, स्प्रे का इंतज़ाम और वहाँ की सफाई का इंतज़ाम कंटिन्यू जारी है। देखिए हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ाबाद की जो मशीनरी है, जो टाउन चेयरमैन साहब ने आने के बाद फौरी इनको बनवाया था, हमारी रेगुलर मशीन अब अपने इलाकों में काम कर रही है। चाहे गार्डन डिपार्ट हो, चाहे एमईडी डिपार्ट हो, चाहे एंटी क्रोचमेंट डिपार्ट हो, जहाँ भी ज़रूरत होती है हमारी गाड़ियाँ अपने फ़ाइज़ अंजाम दे रही है। 12 सॉलिड वेस्ट अपना जो उनका फंक्शन है वो काम कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है, लेकिन हमारे जो डंपिंग पॉइंट है वहाँ से सॉलिड वेस्ट रेगुलर कचरा उठाता है। नाज़ाबाद जब टाउन बन चुका है तो इसकी जो मशीनरी है वो नाज़ाबाद को ही दी जाए, ताकि यहाँ से इन और आउट हो तो हमें भी आसानी हो और उसका जो टाइम वेस्ट होता है वो भी बचे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि माह सयाम में जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उसमें मशीनरी जो है वो थोड़ी सी रुकावट बन रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाज़माबाद के लिए जो मशीनरी है, नाज़माबाद इंतज़ामिया का ये मुतालबा है कि वो उनके जो वर्कशॉप हैं वहाँ पर खड़ी की जाए, दीगर टाउन में खड़ी ना की जाए, क्योंकि इसकी वजह से सफाई सुथराई के अमल में रुकावट का सामना है। जी, माह सयाम में भी मुनाफाखोरों की चोरियां तेज, सरकारी नरखनामे बराए नाम, सब्जियां हो या फल, हर शय शहरियों की दस्तरस से बाहर। सेब से लेकर केला, कीनू से लेकर स्ट्रॉबेरी तक सब कुछ जेब पर भारी। शहरी चीज़ों के दाम सुनकर हक्के बक्के हो गए। हुकाम बाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा किया। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। जी बिल्कुल, सरकारी नेटनामे पर अमल दरामद का मामला है। इस हवाले से हम देखते हैं रिटेल की सतह पर तो मुसलसल खिलाफ वर्जी देखने में आ रही है। आज हम मौजूद हैं कराची की फ्रूट मंडी में, यहाँ पर रेट मालूम किए तो यकीनन यहाँ पर भी सरकारी नेटनामे पर तो फ़रोख्त नहीं हो रहा। यही वजह है कि जब ये रिटेल की सतह पर जाता है तो माल मज़ीद महंगा हो जाता है। मंडी आने वाले कुछ शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, मंडी तो आए, कोई रेट में फ़र्क है या यहाँ भी रेट ज़्यादा है? यहाँ भी रेट ज़्यादा है, और यही मंडी में जो हमें उधर मिलता है तो यही रेट इधर ही हमें मिल रहा है। क्या वजह है? यही वजह है कि जब नीचे की सतह पर रिटेल में माल जाता है तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। भाई यहाँ से जब महंगा लेके जाएंगे तो हम भी महंगा ही बेचेंगे, हमने कोई सस्ता थोड़ी बेचना है। यानी कि समझते हैं आप लोग कि अगर सरकारी रेट पर यहीं से अमल दरामद हो तो नीचे भी आवाम को सस्ता वो फ्रूट मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक कार्टन के अंदर 13-14 किलो वो माल होता है कार्टन के अंदर। यहाँ कार्टन बिकता है 2200-2500, ठीक है, अच्छा वाला। बाहर जाके ये 250 रुपये किलो 300 रुपये किलो बेचते हैं, तो मंडी को भी बदनाम करते हैं ना साथ साथ। जो आसत आती है 20-30 रुपये किलो पे प्रॉफिट रखो तो कमा लो अपना। यहाँ में और बाहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
बिल्कुल यही वजह है कि मंडी के रेट में और फिर रिटेल की सतह पर जो माल जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। इसी हवाले से जो मंडी आने वाले ताजिर भी हैं, इसके साथ साथ जो आम सारिफ भी है वो कोशिश करता है कि मंडी आकर सस्ती कीमत में माल ले आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी जो सरकारी निर्खनामा है उसकी धज्जियाँ उड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। दूसरी जानिब महंगाई से परेशान शहरियों ने इतवार बाजार का रुख कर लिया। स्टॉल लगाने वालों का कहना है कि बड़ी तादाद में शहरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल, लगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक जो है वो महीना चल रहा है और ऐसे में ईद की खरीदारी भी जो है हम देखते हैं ज़ोर शोर से शुरू हो जाती है। और इतवार का रोज़ हो और इतवार वाले दिन शहरी जो है वो इतवार बाज़ारों का रुख ना करे, ऐसा कैसे मुमकिन है? ईद की खरीदारी हो या फिर कोई भी ऐसी रमज़ानुल मुबारक में जो अशिया इस्तेमाल होती है उसमें चीज़ें में खरीदनी हो, वो इतवार बाज़ारों का रुख करते हैं। इस वक्त में मैं मौजूद हूँ कुरंगी में एक इतवार बाज़ार में। यहाँ पर शहरियों की जो है हम देखने के आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी थोड़ी तफसीलात ले लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, ईद जो है वो ईद की खरीदारी के लिए लोगों का रश जो है अब लगना शुरू हो गया है। अब इस बार जो है वो कारोबार कैसा चल रहा है, क्योंकि हम महंगाई भी देख रहे हैं? कारोबार तो इंशाल्लाह सही है, माशाल्लाह कारोबार सबका सही है। ईद के हिसाब से यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं, ये बाजार में कम रियायत तो कम कीमत में लोग देते हैं, मार्केट से मुकाबले में कम कीमत में देते हैं, तो लोग रुख ज्यादा करते हैं बाजार का। अच्छा मुझे बताइए, जैसे कि हम ये पैंट्स वगैरह देख रहे हैं, अगर मार्केट्स में हम लेंगे तो इनकी कीमतें बहुत ज्यादा होंगी, आपके पास किन कीमतों में ये फर्क? हमारे में कम कीमतों में हमारे पास होती है 200 से 250 वाली पैंटें होती हैं, इससे ज्यादा की नहीं होती। सूट हमारे पास होता है तकरीबन 500 रुपए का, 450 रुपए का सूट। मार्केट में आप ये ले जाओगे तकरीबन 700 रुपए का, 800 रुपए का ये चीज मिलती है। अच्छा मुझे बताइएगा कि ईद तक जो है ये मजीद रश बढ़ जाता है फिर, या फिर हम महंगाई की वजह से कमी आ जाती है? रेगुलर चलता है, इसमें से कोई नहीं, जो हिसाब जो ईद के दौरान होती है उसमें वो होती है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद, उनका यही कहना है कि ईद की खरीदारी के लिए भी लोगों का जो है वो रश लगना शुरू हो गया है। और उनका यही कहना है कि इतवार बाजारों से लोगों को फायदा हो जाता है कि जो चीज़ यहाँ पर 200-300 रुपए में जलती है वही बाजारों में जो है वो 700 रुपए से 800 रुपए में मिलती है। जी। कस्टम हुकाम की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान 5 करोड़ रुपए मालियत की अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 39,000 किलो से जायद मुजरे सेब छालियाँ बरामद। 650 किलो से जायद इंडियन गुटखा और 32,500 किलो प्लास्टिक दाना भी पकड़ा गया। इसी पर तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब बताइएगा कि कस्टम हुकाम की जानिब से शहर के किन किन इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की जाने से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुपर हाईवे, मोचको और इसी तरीके से बल्दिया टाउन और यूसुफ कोट बस टर्मिनल के अतराफ में की गई, जहाँ से गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 5 करोड़ रुपए मालियत की अशिया जो है स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी है। तर्जुमान कस्टम इन्फोर्समेंट के मुताबिक 39,000 किलो से जायद मुजरे शहर स्मगल छालियाँ बरामद किए, 650 किलो से जायद इंडियन गुटखा और 32,500 किलो प्लास्टिक दाना जो है बरामद किया गया है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली एक बस और 2 ट्रॉलर जो है जब्त किए गए हैं और बताया जाता है कि बस और ट्रॉलर की कुल मालियत और इस तरीके से स्मगलिंग शुदा माल को मिलाकर 8 करोड़ रुपए हैं जो शहर में जिसकी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। शहर में 20 लाख रुपए मालियत के 12,500 किलो चीनी बलूचिस्तान स्मगल करने की कोशिश को भी जो है नाकाम बनाया है। और साथ में हुकाम का ये कहना है कि जो जब्त शुदा अशिया है उनको कस्टम वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया है। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी, मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। शाहज़ेब हमारे साथ ही रहिएगा। कराची वाले बाहर निकलते वक्त हो जाएं होशियार, महकमे मौसमियात ने कर दिया खबरदार। पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक छूने की पेशगोई। माहिरीन की भी शहरियों को सर ढांक कर बाहर निकलने की अपील। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 25वें नंबर पर आ गया। 2024 का पहला चांद ग्रहण कल होगा, जिसे पाकिस्तान में देखना मुमकिन नहीं होगा। जुज़वी चांद ग्रहण होगा जिसके दौरान ज़मीन का बहुत कम साया चांद पर नजर आएगा। ग्रहण अमेरिका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरिक एशिया में नजर आएगा। जी हाँ, 2024 का पहला चांद ग्रहण कल होगा जिसमें पाकिस्तान में देखना मुमकिन नहीं होगा। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए रवा बर्स का पहला जुज़वी चांद गिरहण जो है वो कल होगा। चांद गिरहण पाकिस्तान समेत भारत में भी नहीं देखा जा सकेगा। ये जुज़वी चांद गिरहण होगा जिसके दौरान ज़मीन पर कम साया चांद पर नजर आएगा। जुज़वी चांद गिरहण के लिए इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की गई है। चांद गिरहण के दौरान चांद की चमक मामूली मान पड़ जाती है। चांद गिरहण अमरीका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरकी एशिया में नजर आएगा, जबकि चांद गिरहण मेयारी वक्त के मुताबिक कल सुबह 9:53 पर शुरू होगा। चांद गिरहण दोपहर 12:12 पर उरूज को पहुंचेगा। मजबूरी तौर पर चांद गिरहण का दौरानिया 4 घंटे 40 मिनट होगा। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द की चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से मुलाकात। ट्रांसपोर्टर्स की चीफ सेक्रेटरी सिंध को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने वाले वफ़द में गुलाम यासीन, शोएब खान, तारिक गुजर शामिल थे। ट्रांसपोर्टर्स ने आसिफ हैदर शाह को मसाइल से आगाह किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि उम्मीद है कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करेगी। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को वज़ीर आला सिंध के सामने रखने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर्स का मुल्की मईशत को चलाने में अहम किरदार है। हमारे दरवाजे ट्रांसपोर्टर्स के लिए हर वक्त खुले हैं। पीसीबी के साबिक चेयरमैन शहरियार खान को आज मलीर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता सब मैयत लाहौर से कराची पहुंची। 2 मरतबा चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर फाइज रहने वाले 79 साला शहरियार खान हफ्ते को लाहौर में इंतकाल कर गए। नवाब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियार खान 29 मार्च 1934 को लखनऊ भारत में पैदा हुए। इंग्लैंड में आला तालीम पाने वाले शहरियार खान के ख़ानदान ने तक़सीम हिंद के बाद कराची में सकूनत इख्तियार की। वो बरतानिया और फ़रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। शहरियार खान भारतीय रियासत भोपाल के आखिरी हुक्मरान नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी साहिबजादी और रियासत की वली अहद शहजादी आबिदा सुल्ताना के इकलौते बेटे थे। शहरियार खान मारूफ भारतीय अदाकार सैफ अली खान के वालिद और भारत के साबिक टेस्ट कप्तान नवाब मंसूर खान पटौदी के कज़न थे। वो हफ्ते को अचानक तबीयत ख़राब होने के बाद खालिक हकीकी से जा मिले थे। मरहूम ने पसमानदगान में बेवा और 4 बच्चे छोड़े। हफ्ते की शब उनकी मैयत कराची पहुंचाई गई। शहरियार खान की नमाज जनाजा आज सुबह 4 बजे उनकी रिहाइशगाह भोपाल हाउस मलीर में अदा की जाएगी और उसी मुकाम पर वालिदा के पहलू में तदफीन होगी।